एपिसोड शुरू होता है और एल्बिया को यहाँ पर रहते हुए अब कुछ दिन हो चुके होते हैं। शिनिची ने इसे एनिमे कैरेक्टर्स की ड्राइंग बनाने का ट्राई करने को बोला था और एल्बिया ने ये ड्राइंग्स बहुत ही अच्छी बनाई होती है, तो शिनिची इसकी तारीफ़ करता है। एल्बिया कहती है ऐसा इसलिए है क्योंकि वेयरवुल्व्स की हंटिंग इंस्टिंक्ट स्ट्रांग होती है। शिनिची को समझ नहीं आता है, ये बोलती है मैं हंटिंग के बदले ड्राइंग करती हूँ। अगर मेरे इंस्टिंक्ट्स मुझ पर हावी हो जाए और मैं कुछ लापरवाही कर दूँ तो इसके लिए मुझे बहुत कड़ी सज़ा मिलेगी। इसीलिए वेयरवुल्व्स को अपने हंटिंग और फाइटिंग के इंस्टिंक्ट्स को किसी और गोल पर रिडायरेक्ट करना सिखाया जाता है। शिनिची कहता है तो क्या तुम सिर्फ खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ड्रॉ करती हो? ये बोलती है नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे ड्रॉ करना पसंद है, इसीलिए मुझे यही तरीका सूट करता है। ये कहता है ठीक है, ऐसी मेहनत करते रहो। इतना कह के यहाँ से चले जाता है और एल्बिया एक क्रीपी सी स्माइल देती है। सीन शिफ्ट होता है। मिनोरी कहती है शिनिची क्या तुम आज बॉय लव के बारे में पढ़ाओगे? ये कहता है कि इसने अभी इस बारे में सोचा नहीं है। नेक्स्ट सीन में ये क्लास में बिशोजो गेम्स की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा रहा होता है। ये प्रिंसेस प्रिन मेकर गेम के बारे में बताता है। ये बोलता है ये गेम लाइफ स्टिमुलेशन गेम है जिसमें हम एक यंग ऑर्फन को अडॉप्ट करते हैं और फिर उसे एक प्रिंसेस बनाते हैं। फिर ये कुछ और दूसरे गेम के बारे में बताता है और पूछता है कि किसी को कुछ पूछना है। द्वारा कहता है सर आपका फेवरेट गेम कौन सा है? ये बोलता है SG2। इस गेम में मेन लीड और इसके आसपास के लोगों के साथ मिस्टीरियस चीज़ें होती हैं जो कि एक मैजिकल एवर लास्टिंग प्लम ट्री की वजह से होता है जो हाजिमा आइलैंड में है, और ये एक दिल को छू जाने वाला लव गेम है। फिर ये गेम की सीडी प्ले करता है। इस लड़की का नाम उमे होता है। ये किसी का वेट कर रही होती है। तभी एक लड़का जिसका नाम टोशियुकी होता है यहाँ पर आता है और इससे पूछता है ये क्या तुम किसी का वेट कर रही हो? उमे कहती है ये तो कोइंसिडेंस हो गया। टोशियुकी कहता है ये कोइंसिडेंस नहीं है, अगर तुम यहाँ पे खड़ी होगी तो मैं तुम्हें कैसे अनदेखा कर सकता हूँ? उमे कहती है ऐसा कुछ नहीं है, क्या तुम घर जा रही हो? यहाँ कहता है और इससे पूछता है कि क्या तुम किसी से मिलने जा रही हो? ये कहते नहीं, मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हारे साथ घर जाऊँगी। टोशियुकी कहता है ठीक है फिर कल मिलते हैं, लेकिन उमे इसका कॉलर पकड़ के इसे रोकती है और बोलती है मैं सोच रही थी कि हम साथ में घर जाएँ। उमे फिर स्माइल करती है। टोशियुकी मन में बोलता है ये हंस रही है और ये स्केरी है, और फिर ये पूछता है कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तभी शिनिची हंसने लगता है और सभी बच्चे इसे देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में ये अपने मेंशन में होता है और म्यूसल को आवाज़ लगाता है, पर वो यहाँ पर होती ही नहीं है, तो ये इसे ढूंढता है। तभी म्यूसल इसके सामने कपड़ों का बास्केट लेकर आ रही होती है, लेकिन ये नीचे गिर जाती है। शिनिची इसके पास जाता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? ये हाँ बोलती है। ये नीचे से एक कपड़ा उठाता है, तब इसे याद आता है कि ये एल्बिया का है, तो ये बोलता है तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इसकी स्मेल सूंघने का ट्राई नहीं कर रहा था। फिर ये बोलता है ये कुछ ज़्यादा ही कपड़े हो गए ना? म्यूसल कहती है हाँ, ज़्यादातर कपड़े मिस एल्बिया के हैं, उन्होंने कहा कि ड्राइंग करने की वजह से उनके कपड़े गंदे हो जा रहे हैं। ये कहता है मुझे खुशी है कि वो बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन शायद इससे तुम्हारा काम बढ़ गया है। ये कहते कोई बात नहीं, मिस एल्बिया आपके काम में आपकी हेल्प कर रही है, मैं चाहती हूँ कि वो बिना कोई परेशानी के अपना काम करे। शिनिची कहता है अभी तो हम स्टार्टिंग पॉइंट में हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चाहता हूँ कि मैं एल्बिया की बनाई डोजिन्शी की ड्राइंग देखूँ। ये कहती है मुझे जलन हो रही है क्योंकि मैं सिर्फ कुकिंग क्लीनिंग जैसे कामों में ही आपकी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन अगर मेरे कपड़े धोने की वजह से मिस एल्बिया सही से काम कर पाएगी तो इसका मतलब है कि मैं भी आपकी हेल्प कर रही हूँ, है ना? शिनिची मन में बोलता है ये लड़की और कितनी प्यारी हो सकती है। फिर ये बोलता है म्यूसल कुकिंग और क्लीनिंग लाइफ का बेसिक हिस्सा है, ड्रॉ ना कर पाने से पर्सन की लाइफ में कोई रुकावट नहीं आएगी, लेकिन अगर जो काम तुम करती हो उसे नेगलेक्ट कर दिया जाए तो डेली लाइफ में परेशानी हो सकती है। ये कहती है क्या आप ऐसा सोचते हैं? ये बोलता है हाँ, मैं सिर्फ तुम्हारे वजह से ही कड़ी मेहनत कर पा रहा हूँ, और फिर ये इसे भी थैंक्स कहता है। फिर कपड़े सुखाने में भी म्यूसल की हेल्प करता है। सीन शिफ्ट होता है। ये लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए होते हैं। शिनिची कहता है एल्बिया कहाँ पर है? मिनोरी कहती है वो अपने रूम में है, उसने बोला कि उसे डिनर नहीं करना है। शिनिची फिर एल्बिया को बुलाने जाता है। कोई दरवाज़ा नहीं खोलता तो यह रूम के अंदर जाता है। एल्बिया कोई आवाज़ लगाता है पर यह सुनती ही नहीं है और ड्राइंग कर रही होती है। शिनिची इसके पास जाता है और देखता है कि एल्बिया इसकी अजीब सी ड्राइंग बना रही है, तो यह हैरान हो जाता है। तभी एल्बिया इसकी तरफ मुड़ती है और ये थोड़ा घबरा जाता है और इसकी तरफ स्माइल करता है, लेकिन एल्बिया इसे रूम से बाहर निकाल देती है। ये बोलता है सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, और फिर यहाँ से चले जाता है और सोचता है आखिर वो कर क्या रही थी। तभी ये पीछे मुड़ता है और देखता है कि एल्बिया इसे घूर रही है। सीन शिफ्ट होता है। ये दोनों क्लास में जा रहे होते हैं। मिनोरी कुछ बोल रही होती है, लेकिन ये कल रात के बारे में सोच रहा होता है। जैसे ही ये क्लास में एंटर करते हैं तो देखते हैं कि बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। ये लड़की बोलती है मैं बोल रही हूँ ना कि प्रोटेक्ट में ओनी-चान पूरी सीरीज़ में सबसे बेस्ट है। उसके ग्राफिक्स, किस सीन और पैटर्न्स अलग ही लेवल के हैं।
ये ड्वार्फ बोलता है हाँ, लेकिन उसके सारे ग्राफिक्स फ्लैट हैं। तुम्हें ओने-चान स्वॉर्ड फॉर द GS3 के लिमिटेड फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन के ग्राफिक्स पे ध्यान देना चाहिए। उसमें वेपन्स का टेक्सचर बिल्कुल रियलिस्टिक लगता है और सबसे इंपॉर्टेंटली उसकी ब्यूटीफुल स्किन बिल्कुल क्लियर दिखती है। इसी गेम को लेके ये दोनों जो है बहसबाजी कर रहे होते हैं। तभी ये यहाँ पर आता है और इन्हें रोकते हुए कहता है तुम लोग कैसी बचकानी चीज़ों पे बहस कर रहे हो। शिनिची बोलता है थैंक गॉड इनमें से कोई तो समझदार है। ये ड्वार्फ बोलता है अगर तुम्हें बहस ही करनी है तो तुम लोगों को नोबल मैटर में इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, जैसे कि हमें इंटरेस्ट है। फिर ये यंग दिखने वाली लड़कियों में अपने इंटरेस्ट के बारे में बात करने लग जाता है और बोलता है कि एक जेंटलमैन की ड्यूटी है कि वो उन पर नज़र रखे। ये लड़की बोलती है तुम बस एक परवर्ट हो। शिनिची बोलता है ये तो बाकियों से भी बुरा है। और ये बहस जो है करते ही जाते हैं तो मिनोरी अपनी गन चलाती है और इन्हें रोकती है। फिर बोलती है सब लोग अपनी सीट पे बैठ जाओ, बेल ऑलरेडी बज चुकी है। शिनिची मन में बोलता है तुम लोग ये सब चीज़ें कुछ ज़्यादा ही जल्दी सीख रहे हो। सीन शिफ्ट होता है। म्यूसेल बोलती है मास्टर आपको जल्दी करना होगा। ये बोलता है क्या हुआ। तो फिर ये ऐसे बताती है कि पेट्रोल्का ने इसे कैसल में जल्दी बुलाया है। ये लोग जा रहे होते हैं कि तभी जो है शिनिची देखता है कि विंडो से जो एल्बिया है वो इसे छुप के देख रही है। शिनिची मन में बोलता है इसे क्या हो गया है और फिर सोचने लगता है कि कहीं एल्बिया इसे मारने का प्लान तो नहीं बना रही है। नेक्स्ट सीन में ये लोग कैसल में होते हैं। पेट्रोल्का बोलती है तुम यहाँ क्यों आई हो। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। शिनिची बोलता है लेकिन तुमने ही तो मुझे बुलाया था ना। पेट्रोल्का अपना मुंह फेर लेती है। मिनोरी बोलती है इन्हें क्या हो गया है। शिनिची कहता है पता नहीं। तभी पेट्रोल्का बोलती है शिनिची तुम सुन रहे हो ना, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। यह बोलता है पेट्रोल्का तुम्हें क्या हो गया है। ये कहती है मैंने कहा मैं तुमसे नफरत करती हूँ और फिर मुंह फेर लेती है। शिनिची पूछता है कि आखिर मेरी क्या गलती है। ये कहती है तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। ये बोलता है क्योंकि तुमने कहा कि तुम मुझसे नफरत करती हो। पेट्रोल्का कहती है बेवकूफ़, ऑफ कोर्स मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम सबको ओटाकू कल्चर में कन्वर्ट कर रहे हो लेकिन फिर भी तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा है। शिनिची कहता है क्या। ये बोलती है मैं वो थी। फिर ये सोचते हुए बोलती है उसे क्या बोलते हैं। हाँ सुंदरा। ये बोलता है पेट्रोल्का वो सुंदर होता है। ये कहती है क्या ये दोनों वर्ड अलग है। मैंने तो जैसा सोचा था ओटाकू कल्चर उससे कई ज़्यादा डीप है। गैलियस कहता है हाँ ये बहुत ही डीप है। फिर ये बोलता है शिनिची मैंने कहा था कि ओटाकू कल्चर वर्थलेस है लेकिन मुझे इसके बारे में दोबारा सोचने की ज़रूरत है। ये कहता है तुम ऐसा क्यों कह रही हो। गैलियस बोलता है मैंने इस कल्चर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा। फिर ये मिनोरी को बुक देते हुए कहता है थैंक यू मिनोरी, ये बुक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव थी। और फिर शिनिची से कहता है चिंता मत करो, मैंने जो लिया था मैं बस वो लौटा रहा हूँ। तभी शिनिची की नज़र बुक पे पड़ती है और ये चिल्लाते हुए कहता है ये क्या है मिनोरी, तुमने इसे ये बुक क्यों दी थी। ये कहती है मुझे लगा कि गैलियस को ये बुक पसंद आएगी। गैलियस कहता है डरो मत शिनिची, मैं भी कोई नॉर्मल लोगों के पीछे जाने वाला आदमी नहीं हूँ। शिनिची मन में बोलता है मैं ये बिलीव करना चाहूँगा कि तुम्हें इस फ्रेज़ का मतलब नहीं पता है। फिर कहता है क्या हम अब सीधे काम की बात पे आ सकते हैं। फिर इसे पता चलता है कि पेट्रोल्का ने इसे बस इसका सुंदर एक्ट देखने के लिए बुलाया था। सीन शिफ्ट होता है। मिनोरी बोलती है अब तो हमें क्लासेस में BL के बारे में पढ़ाने को ऑफिशियल अप्रूवल मिल गया है। शिनिची एल्बिया की विंडो की तरफ देख रहा होता है और नेक्स्ट सीन में शिनिची के साथ म्यूसेल पढ़ रही होती है। ये इससे कुछ क्वेश्चंस पूछती है लेकिन शिनिची का ध्यान कहीं और ही होता है तो ये इसे बुलाती है। ये कहता है सॉरी तुम क्या कह रही थी, मैंने सुना नहीं। म्यूसेल इससे माफ़ी मांगती है और कहती है आप ऑलरेडी थके हुए हो और आप मेरी हेल्प कर रहे हो। शिनिची कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस किसी चीज़ के बारे में सोच रहा था। ये पूछती है क्या कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है। ये बोलता है वो एल्बिया। लेकिन फिर ये बात पलट देता है और कहता है ओके स्टडी टाइम। म्यूसेल कहती है आप सच में बहुत ही मिस्टीरियस हैं। जब से आप यहाँ पर आए हैं तब से बहुत कुछ हो गया है। ना ही आप मेरे जैसे लोगों को इक्वल ट्रीट करते हैं बल्कि आपके वजह से मैं एम्प्रेस के क्लोज हो गई हूँ। ये कहता है ये सब तुम्हारे खुद की वजह से है म्यूसेल। ये बोलती है नहीं ये आपकी वजह से है। थैंक यू मास्टर, आपने मुझे इस कल्चर के बारे में बताया। इसके वजह से मैं बिलीव कर पाई कि डिफरेंट स्टेटस के लोग भी एक दूसरे को समझ सकते हैं। ये इसे थैंक यू कहता है। फिर ये कहती है एक दिन आप अपने घर वापस चले जाएंगे ना। ये कहता है हाँ शायद, लेकिन अभी बहुत टाइम है। फिर ये पुरानी बात के बारे में सोचता है और बोलता है म्यूसेल क्या तुम अभी भी एल्डेंट को छोड़ के मेरे साथ जापान जाना चाहती हो। ये कहती है हाँ अगर मुझे ही अलाउ हो तो। सीन शिफ्ट होता है। म्यूसेल कहती है सीनियर प्लीज़ मुझे अपने साथ ले जाइए और इसे गले लगा लेती है। ये बोलती है आपसे बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। ये कहता है तुमसे ज़्यादा अच्छी नहीं। तभी एक आवाज़ आती है शिनिची तुम सावधान नहीं रहे। यह आवाज़ एल्बिया की होती है। ये कहती है तुम्हारी लाइफ अब मेरी है। तभी यह ज़ोर से चिल्लाती है और इसे रियलाइज़ होता है कि ये बस एक सपना था।
लेकिन ये देखता है कि इसके ऊपर जो है एल्विया बैठी हुई होती है। ये मन में बोलता है, क्या ये सच में मुझे मारना चाहती है? ये कहती है, आई एम रियली सॉरी। और तभी शिनिची की जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। यह आवाज़ सुन के म्यूसेल और मिनोरी दोनों इसके रूम में आते हैं। इन दोनों को ऐसी हालत में देखकर ये पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। शिनिची कहता है, मिनोरी ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। और तभी एल्विया इसे चाटती है और यह कुछ नहीं बोल पाता। म्यूसेल यहाँ से जाने लगती है तो शिनिची इसे रुकने को कहता है, लेकिन ये चले जाती है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों नीचे बैठे हुए होते हैं। एल्विया कहती है, सॉरी, मंथ के इन दिनों में अपना कंट्रोल खो देती हूँ मैं। शिनिची कहता है, मैं भी हैरान हो गया था। मिनोरी कहती है, तो इसका मतलब तुम्हें गर्मी चाहिए होती है। एल्विया कहती है, हाँ, जब फुल मून आता है तो मैं ज़्यादा एनिमलिस्टिक हो जाती हूँ। अपने स्टिंग से फाइट करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। शिनिची कहता है, तो इतने दिनों से जो तुम स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी वो इसलिए था, लेकिन वो अजीब सी ड्राइंग का क्या? ये बोलती है, जब मैं तुम्हारी ड्राइंग कर रही थी तो मैं खुद को संभाल नहीं पाई। और फिर सॉरी कहती है। ये कहता है, सॉरी मुझे बोलना चाहिए, मुझे लगा था तुम मेरी जान के पीछे पड़ी हो। मिनोरी कहती है, क्या तुम किसी बूढ़े आदमी के सामने भी अपना आपा खो देती हो? एल्विया कहती है, नहीं ऐसा नहीं है। मिनोरी कहती है, तो इसका मतलब है कि जब तक वो पर्सन शिनिची हो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल्विया कहती है, लेकिन ये बहुत ही अजीब है ना, मैं ह्यूमन जैसी नहीं हूँ। शिनिची कहता है, ऐसा नहीं है, मैंने तुमसे कहा था ना, फ्लफी ईयर्स और टेल बहुत अच्छे होते हैं। ये सुन के एल्विया इसके ऊपर चढ़ जाती है। मिनोरी म्यूसल से कहती है, लगता है तुम्हें अब और लापरवाही नहीं करनी चाहिए। म्यूसल कहती है, हाँ, मैं अपना बेस्ट दूंगी। और जब इसे रियलाइज़ होता है कि इसने क्या कहा तो ये बोलती है, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मिनोरी बोलती है, शिनिची, तुम ऑलरेडी एक मेड और फ्लफी गर्ल के साथ एक ही छत के नीचे रह रही हो। लगता है तुम बहुत ही पॉपुलर हो गई हो। मुझे तो तुमसे जलन हो रही है। शिनिची जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, अब बस भी करो।